देख रहे होंगे कि किस तरह भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हो रही। इसमें भारतीय जवानों ने चीन के जवानों को पीछे धकेला। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि अभी इस समय कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है कि 9 दिसंबर को कुछ चीन के जो चमगादड़ थे उन्होंने भारत की तवांग क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी। तो उसमें आपको मालूम हुई होगा कि उन घुसपैठियों के भारत के जवानों ने, जिनकी संख्या बिल्कुल कम थी, यानी कि 60 से 70 जवान थे, जबकि जो आपके चीन के थे उनके सैनिकों की संख्या 300 से 600 थी। लेकिन भारत के जवानों ने उनको क्या किया, खदेड़ दिया और उनको वापस भागना पड़ा। वैसे ही मैंने आपको किसी ने बहुत बढ़िया लाइन कही भी थी कभी कि ये जो तिरंगा है ये हवाओं से नहीं, भारतीय सैनिकों की सांसों से फहरता है। तो वो किसी ने सच ही कहा था। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि विवाद की जड़ क्या है, तो ये जो आपका तवांग क्षेत्र है ये है कहाँ पर, आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ का हिस्सा है ये? अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दो देशों से, एक तो भूटान से सीमा साझित करता है, दूसरा चीन से। तो चीन ने यहीं से घुसपैठ की कोशिश की थी, यहाँ से, इस जगह से। कहाँ से? मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। यहाँ से चीन ने इस क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन जो भारतीय जवान थे, जिनके होते हुए चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो ये चमगादड़ कैसे आते हैं? तो ये आए और कूट दिए गए, और जब कूटे गए तो लतखोर थे, वापस चला गए। तो अगर बात की जाए क्या था पूरा प्रॉपर विवाद क्या था, तो विवाद यही था कि 9 दिसंबर की रात को कुछ 300, कुछ वेबसाइट्स कहते हैं, कुछ वेबसाइट कहते हैं 600 चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। क्या की भैया? घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन भारतीय जवान जो कि मुट्ठी भर थे, यानी कि कहा गया 60 से 70 थे, उन्होंने क्या किया? इनको कूट दिया लाठी डंडों से। क्योंकि यहाँ पर एक समझौता हुआ था, कहेगा 1996 में, कि दोनों ही देश सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। कब हुआ था? 1996 में, कि दोनों ही देश सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो आपने वीडियो में देखा होगा तो जो सैनिक थे लाठी डंडे लिए रहे होंगे। कुछ चीन के सैनिक हथियार लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया। सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे मतलब कि सीमा पर कोई भी दोनों देशों में से गोली नहीं चलाएगा, और वो हुआ भी, यानी सिर्फ एक ही बात पालन की गई इस दौरान में। तो भैया इनके बीच में झड़प हुई, जिसमें चीन के सैनिक जो कि लतखोर हैं, यानी कि चमगादड़ों को भारतीय जवानों ने क्या किया? उड़ा दिया, यानी कि इन्हें वापस जाना पड़ा। किनको? चीन के सैनिकों को। तो इस झड़प में सैनिकों को नॉर्मल घायल, कहते हैं कि चीन के सैनिकों को ज़्यादा चोटें आई हैं, जबकि भारतीय सैनिकों को कम आई है, लेकिन नॉर्मल चोटें ही हैं, और कोई भी मतलब जान से नहीं गया, कोई भी जवान हमारा शहीद नहीं हुआ। अब बात यह है कि विवाद की जड़ क्या है। तो जो विवाद की जड़ है, तो ये जो एरिया है आपका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वाला, तो अरुणाचल प्रदेश में ही जगह आती है क्या? तवांग। तो अब अरुणाचल प्रदेश जो है ये, तो चाइना कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। किसका हिस्सा है? चाइना का हिस्सा है, जबकि भारत कहता है कि ये हमारा है। तो अब ये विवाद क्यों है? तो आप देखेंगे भारत और चीन के बीच में कोई भी निर्धारित रेखा नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या कह दिया, ऐसे कैसे नहीं है? LAC है तो, अरे LAC है तो, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको चीन अपने हिसाब से जब देखता है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, और जब भारत के हिसाब से देखेंगे तो ये भारत का हिस्सा है। तो दोनों की जो LAC है वो अपने अपने हिसाब से निर्धारित है। दोनों एक दूसरे की LAC को मान्यता प्रदान नहीं करते, और यही झगड़े के मुख्य रीजन भी है। क्योंकि चीन तो चमगादड़ है ही, वो तो उसका तो हथियाने का काम है। जैसे उसने अक्साई चीन यानी कि तिब्बत को हथिया लिया। तिब्बत में भी ऐसा नहीं था, तिब्बत और भारत के बीच में ही
क्या हुआ था, निर्धारित हुआ था, और तभी मैकमोहन रेखा। तो आपके मन में आएगा कि मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करती है, किसके बीच में, इंडिया प्लस चाइना के बीच में। जबकि ये जो रेखा है ये मेनली पता कब हुई थी भैया, 1914 में एक समझौता हुआ था। कब, 1914 में। और कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। ये समझौता में भारतीय सरकार, तिब्बत की सरकार और चीन की सरकार ने, तीनों ने हिस्सा लिया था। उस समय ब्रिटिश भारत था, तो ब्रिटिश भारत के जो प्रतिनिधि थे प्लस आपके तिब्बत वाले हो गए और प्लस ये चाइना वाले हो गए। तो इसमें एक प्रस्ताव था कि तिब्बत को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, लेकिन चीन के प्रतिनिधियों ने बात नहीं मानी थी। तो चीन के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने इससे अलग हो गए, उन्होंने साइन नहीं किया। भारत चीन की तिब्बत के बीच में समझौता हुआ, उसी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ। किस रेखा का, मैकमोहन रेखा का। उसमें क्या हुआ, अरुणाचल उस हिस्से को जो था भारत का माना गया। तो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच थी, भारत और तिब्बत के बीच थी। किसके बीच, भारत। लेकिन तिब्बत को इससे कुछ समय बाद चाइना ने हथिया लिया, कब्जा कर लिया। तो अब चाइना, तो अब ये जो सीमा हो गई है भारत और चीन की, क्योंकि तिब्बत चीन का ही हो गया ना, क्योंकि कब्जा कर लिया। भारत इस बात को नहीं मानता, लेकिन चीन कहता, और चीन, इसकी चीन की पुरानी नीति है। तो वही यहाँ पर तवांग में भी, जो तवांग का अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, तो चीन ने वहां पर ये क्या की, घुसने की कोशिश की चीन ने। आपको अगर मैप में भी दिखाऊं तो आप देखेंगे ये रहा हिस्सा तिब्बत वाला। तो यहाँ से ये जो तिब्बत वाला हिस्सा था, यहाँ से चीन ने घुसने की कोशिश की। वो अभी जो तिब्बत वाला विवाद है भैया, तो ये बहुत पुराना विवाद है। और दलाई, देखिए ये जो आपका तवांग और अरुणाचल प्रदेश है, ये भारत के हिसाब से रणनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि दोनों से इम्पोर्टेंट है, चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चाइना, अगर रणनीतिक की बात की जाए कि रणनीतिक इतिहास से ये क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है, तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वो क्या है, उनका सुरक्षा कवच माना जाता है इसको। किसको, आपके अरुणाचल प्रदेश को सुरक्षा कवच माना जाता है। और ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य भी है, कौन, अरुणाचल प्रदेश। अब ये सबसे बड़ा भैया राज्य है, और इसमें बौद्ध धर्म के कुछ मठ भी हैं जो तिब्बत में पाए जाते हैं। तो यहाँ की और यहाँ की जो संस्कृति है वो भी काफ़ी सिमिलरिटी रखती है। और अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से सीमा साझा करता है। एक तो आपका तिब्बत हो गया, एक तो म्यांमार हो गया, और दूसरा भूटान हो गया। यानी कि 3 जगह से सीमा साझा करता है। और जहाँ पर इन्होंने क्या किया है, घुसपैठ की कोशिश की है तवांग में, वो भी 2 से साझा करता है, एक तो भूटान से और दूसरा तिब्बत से। अब तिब्बत चीन का ही हिस्सा है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, अब आगे अगर मैं कहीं चाइना कहूँ तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा। तो 3 से सीमा साझा करता है। अब अरुणाचल प्रदेश रणनीतिक हिसाब से आप समझ गए हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सांस्कृतिक हिसाब से बात की जाए कि क्यों चीन चाहता है कि ये हमारा हो जाए, तो चीन को ऐसा लगता है कि यहाँ के जो बौद्ध मठ हैं, तिब्बती बौद्ध मठ हैं, कुछ मठ आपके अरुणाचल प्रदेश में भी हैं और कुछ वहाँ भी हैं। तो दोनों जगह का जो कल्चर काफ़ी हद तक एक है, थोड़ा सा सेम हो जाएगा ना, वही चीज़ वहाँ भी है, वही चीज़ हमारे यहाँ भी है। तो चीन को लगता है कि फ्यूचर में जब कभी तिब्बत में आंदोलन हुआ तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए, तो यहाँ भी होगा, और इस पर उसका कंट्रोल रहेगा नहीं, तो इसे दबा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो भारत सरकार का अधीन है ना, ये तो हमारा हिस्सा है ना। तो यहाँ पर कंट्रोल किसका होगा, आपके भारत का कंट्रोल होगा। और यही चीज़ यहाँ पर कही गई, इसीलिए वो इसको लगातार हथियाने की कोशिश करता रहता है कि जब उसके अंडर में आ जाएगा तो ऐसा कुछ होने ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो चमगादड़ है, आप देखते हैं। और ये कर क्यों रहा, एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कर रहे हैं मान लीजिए सांस्कृतिक रणनीतिक हिसाब से भी, लेकिन इस समय वहाँ पर चीन विरोधी गतिविधियाँ भी चल रही, चीनी सरकार के विरुद्ध। चीन में आपके शी जिनपिंग की सरकार है, तो वहाँ पर एक उनकी पॉलिसी थी जीरो कोविड पॉलिसी, जिसका विरोध काफ़ी हो रहा है इस पॉलिसी पर, और यह कहीं पर गणतंत्र की भी आवाज़ उठाई जा रही है। तो चीन इसको लोगों, अपने यहाँ के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सब हरकतें कर रहा है। क्योंकि आपने 2020 में भी देखा होगा, जब चीन ने गलवान घाटी में घुसपैठ की कोशिश की थी, तो क्यों की थी, क्योंकि उस समय कोविड का मैटर बहुत चल रहा था कि चीन से ही कोविड फैला, चीन से ही कोविड फैला है। तो उस माहौल को बदलने के लिए, ताकि लोगों का ध्यान उससे वो क्या करे, डाइवर्ट कर दे, इसके लिए उसने लगातार प्रयास किया और गलवान घाटी में घुसपैठ की कोशिश करता रहा था।
लेकिन सफलता उससे प्राप्त नहीं हो पाई थी। वही वो अब तवांग के क्षेत्र में भी करना चाहता है कि उसके यहाँ के लोगों का ध्यान भटक जाए। अब अगर बात करें, अभी यहाँ पर एक भारत और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास भी हुआ था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम भी युद्ध अभ्यास ही था, जो कि भारत और चीन सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। इस पर चीन की सरकार ने अपना विरोध भी दर्ज, समझिए, हुआ हमारे यहाँ विरोध हो। चीन की सरकार ने कहा कि ये हमारी सीमा कितने पास कर रहे हैं, हमें इससे खतरा है। तो अमेरिका ने कहा कि भैया जब उन्हें खतरा नहीं, जहां हो रहा है हमारे और हिंदुस्तान के बीच का मैटर, तुम इसमें मत पड़ो। तब थोड़ा सा वो समझा भी था। तो आप समझ गए होंगे कि रणनीतिक हिसाब से भी ये कितना इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक हिसाब से भी ये आपका कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब भारत और चीन के जो रिश्ते काफ़ी टाइम से ख़राब है, इनके बीच में कोई ऑफिशियल बैठक नहीं हुई। जैसा कि आप देखिए G20 में जो कहा हुआ था, बाली में हुआ था। बाली किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया की। तो यहाँ पर ये जो हुई थी, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ हो कि ऑफिशियल बैठक कई देशों के साथ हुई, लेकिन चीन के साथ कोई भी भारत की ऑफिशियल बैठक नहीं। अनऑफिशियल बैठक जरूर थी, अनऑफिशियल मुलाकात हुई, लेकिन ऑफिशियली भारत के जो थे उन्होंने क्या किया? मुलाकात कोई भी उनके साथ नहीं की। तो इस चीज़ को आप ध्यान। अब जो तवांग का क्षेत्र आप समझ गए होंगे कितना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए तवांग है क्या कि वो जब सीमा साझा करता है चाइना से, तिब्बत से, तो चीन की सरकार मानती है कि तिब्बत उसका है और अरुणाचल प्रदेश भी उसका, लेकिन हिंदुस्तान का है कि वो हमारा है। तो यही विवाद की जड़ भी है। और जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो सरकार विरोधी गतिविधियाँ चल रही, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चीन की सरकार ने क्या? अपना प्रोपेगेंडा निकाला भैया। ये उनका सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन भारतीय जवानों ने उनकी इस कोशिश को नाकामयाब किया और चीन के सैनिकों को दौड़ा दिया, वापस उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ा। इसीलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।